शिक्षा के लिए स्कूल खोले हैं। तो स्कूल है शिक्षा का मंदिर। यहाँ से यही एक ऐसा जगह है जहाँ से राम रहीम दोनों निकलते हैं। बिल्कुल। और इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसको अच्छा बनाना चाहिए। शिक्षा के लिए आ रहे हैं तो शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए जी। इमारत जैसी भी हो, शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए। बिल्कुल। डिसिप्लिन होना चाहिए, तहजीब तमीज इन चीज़ों पर जरूर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। संस्कार हो, डिसिप्लिन हो जी। और इसी पर हम लोग ध्यान देते हैं। और आगे भी जो हमारी कुछ प्लानिंग है कि अच्छा से अच्छा कर सके बच्चे हमारे। जी। अभी 2-4 दिन पहले हम लोगों ने स्पोर्ट्स कराया जी। हाँ, स्पोर्ट्स को बच्चे लोग अच्छा परफॉर्मेंस किए। जी। उन्होंने अच्छी भागीदारी की। इसमें गर्ल्स का खो खो था, गर्ल्स के लिए कबड्डी थी, अच्छा। बॉयज खो खो, बॉयज कबड्डी, जूनियर कबड्डी, जी। वॉलीबॉल, इसके बाद ये हाई जंप, लॉन्ग जंप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ें थी। जी। और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से किया और एंजॉय किया उन्होंने। उसके हिसाब से जैसा जो था ग्रेड के हिसाब से उनको पारितोषिक दिया गया, मेडल दिया गया, ट्रॉफी दिया गया। जी। जी। बच्चे भी खुश थे जी। और ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल। खेल भी जरूरी है, एक्टिविटी जरूरी है, जी। पढ़ाई भी जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए उसी हिसाब से हमने समय समय से क्या कराना चाहिए, कब क्या करना है उसको बिल्कुल मैं करने की कोशिश करता हूँ। और दिन पर दिन कुछ अच्छा हो इसके बारे में जरूर बराबर मंथन सोचते रहती है हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट टीम, प्रिंसिपल, बाकी सारे। बिल्कुल सर, आपके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में यह विद्यालय स्थित है, उसके बावजूद आप तमाम जो है शैक्षणिक साधन संसाधन सुविधा उपलब्ध आपने कराया है। और जिस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना हुई उस उद्देश्य के पूर्ति हेतु बिल्कुल आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट हैं और समर्पित हैं। जी। तो अभी सर आप चर्चा कर रहे थे कि पुरस्कार वितरण समारोह में खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को आपने प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और सम्मानित करने का मौका आपने दिया। तो क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार से यह सफल हो पाया? इसमें सर हमारी एक जो खेल की टीम है वो टीचर्स हैं। हाँ। उसमें जो हमारी धनबाद से बिलोंग करते हैं, बाहर है लोग, पीटी टीचर भी हैं। और उसमें वो लोग, उन लोगों ने शुरू से इस प्रोग्राम में कौन सा इवेंट होगा, कौन सा इस सब का एक लिस्ट बनाया और उस हिसाब से करीब महीने दिन बीच बीच में क्लास भी चलते थे। और जब इनका गेम पीरियड होता था क्लास वाइज तो ले जा करके इन्हें पीछे ग्राउंड है अभ्यास कराते थे और अभ्यास कराए, फिर बाद में शॉर्ट लिस्टिंग कर करके और लास्ट में ये फाइनल गेम होने के एक दिन पहले एक डेमो देखा गया। सब ठीक ठाक था, बच्चे अच्छे थे, किए, बिल्कुल सब कुछ सफल रहा। उसके बाद से वो टीम थी, रेफरी हमारे थे और प्रिंसिपल सर, सबके सहयोग से। चूंकि शिक्षा जगत में ये, चूंकि हम एक माध्यम है, कोई भी एक आदमी कोई माध्यम होता है, एक टीम वर्क है, हर का काम बटा हुआ है और सब लोग अपने अपने जगह पे अपने अपने अनुशासन में रहते हुए और अपने अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। और ये है ग्रामीण बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल। उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे उसके टैलेंट को देखा जा सके, उसके टैलेंट को निखारा जा सके। बच्चों में है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे काफी तेज हैं और हर एक्टिविटी करने वाले हैं, बिल्कुल। उन्हें बस बताना है ये आपको करना है। और छोटे बच्चे स्कूल में एक्टिविटी चाहे कुछ भी किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि ये एक छोटा स्टेज है। छोटे स्टेज से चढ़ के कोई माइक पकड़ता है, कोई बच्चा या कोई भी बच्चा बच्ची जो भी हो, वही एक दिन बड़े स्टेज को भी संभालता है, बिल्कुल, और बड़े ओहदे को संभालता है। ये उसका एक प्रारंभिक जीवन है और
इस यहाँ के स्टेज पर यदि आप बच्चे को चढ़ा देते हैं, वैसी तरबियत देते हैं हाँ। और वैसी शिक्षा देते हैं, वैसी तालीम देते हैं, तो वो आगे जा करके बहुत अच्छा करेगा और समाज इसी से बदलता है। बिल्कुल। तालीम है, एजुकेशन है, शिक्षा है, तालीम से ही समाज को जोड़ा जा सकता है। यही एक जरिया है बिल्कुल समाज को जोड़ने का। यानी सर आपके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त निष्कर्ष यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा का अभाव नहीं है। प्रतिभा का अभाव नहीं है, प्रतिभावान विद्यार्थी हैं यहाँ, बिल्कुल है, प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल बस उनको आवश्यकता है कि सही मार्गदर्शन और सही प्रशिक्षण मिले। सही मार्गदर्शन मिले, सही प्रशिक्षण मिले। जी जी, तो निश्चित रूप से अपने सही प्रतिभा से गाइडलाइन, जी, अपने भविष्य को कुछ उज्जवल भी कर करेंगे। सकते हैं। हमने देखा, जी। हमने इतने दिनों में देखा, जब हर साल स्पोर्ट्स होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। अभी 26 जनवरी और सरस्वती पूजन एक ही दिन था, उस दिन भी कुछ बच्चे लोगों ने 2-3 दिन की तैयारी में कुछ ऐसे अपना सॉन्ग वगैरह जो देशभक्ति गीत है वो इस सब उन लोगों ने किया, मैंने समय के हिसाब, समय के अनुसार, और 15 अगस्त को किया। सब ये सब इन सब जो समय आता है, जो हिस्टोरिकल डेट्स है, उन दिनों पर जरूर कुछ ना कुछ बच्चे लोगों को कुछ ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो जाने के कि क्या है ये, बिल्कुल क्यों कराया जाता है जी। तो वो सब होता है और बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इससे हमें जरूर, आज से ही नहीं, जब से विद्यालय 2013 में स्थापना हुआ, उस समय 2013 में स्थापना हुआ, 2013 में 14 में एनुअल फंक्शन में छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पे चढ़ाया गया था। बिल्कुल। तो इससे हमें, और उसके बाद से निरंतर होता आ रहा है जी। तो इससे हमें लगता है कि हमारे ग्रामीण एरिया के बच्चे, रूरल एरिया के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बिल्कुल, वो सामर्थ्यवान है, प्रतिभा की कमी नहीं है, टैलेंटेड है, बस उसको निखारने की जरूरत है, उसे सही प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। और इसमें मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग भी बच्चों का सहयोग करें, स्कूल का सहयोग करें। सहयोग यही करें कि घर का भी एक उस तरीके का माहौल बनाए, बच्चे पढ़ें। शिक्षा, स्कूल एक सिस्टम देता है, पढ़ना तो घर पे ही है, स्कूल एक सिस्टम देता है कि ऐसे रहना है, ये इस समय ये पीरियड, जगह जगह होमवर्क मिलता है, सारे कुछ मिलता है। इसमें पेरेंट्स यदि हमारे साथ 50% कोऑपरेट करें तो बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे। सब बच्चे अच्छे हैं, रूरल एरिया के बच्चे हैं और इनमें बहुत ही अच्छा प्रतिभा है, बहुत अच्छी प्रतिभा है, टैलेंट है, इसमें टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल, जरूरत है बस सही प्लेटफॉर्म की। सर अब आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब तो आपका स्कूल जो है सीबीएसई से एफिलिएशन पा चुका है और काफी परिश्रम मेहनत करके आपने उस मुकाम तक इस विद्यालय को पहुंचाया जहां से सीबीएसई से मान्यता मिल गई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का एक ऐसा विद्यालय है जो कि सभी लोगों का ये सबसे विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थान उभर करके सामने आया है। और इसका परफॉर्मेंस की बात क्या करना है, परफॉर्मेंस से ही पता चलता है कि काफी बड़ा अचीवमेंट्स वगैरह भी इस विद्यालय का रहा है। तो सर, परमानंद पब्लिक स्कूल की बुनियाद क्यों रखी गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस विद्यालय के नाम के विषय में जानते हैं, लेकिन क्यों इसका शुभारंभ हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी सर, 2013 में हम लोगों ने इसका स्थापना वाली ईंट रखी जी। और पंडित परमानंद मिश्र वो एक शिक्षक हुआ करते थे अपने जमाने के, और अच्छे शिक्षक थे जी। काफी अनुशासन वाले थे, और वो हमारे दादा थे। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों ने ये किया कि रूरल एरिया में कोई उस समय प्राइवेट विद्यालय नहीं था, उस समय नहीं था अच्छे तरीके से चलने वाला। तो हम लोगों ने उसको इनकी जीवनी के बारे में लोग जाने, ये अमर हो जाए। जो कोई भी पूछेगा तो जाने, तो उस पे इसलिए ही हम लोगों ने विद्यालय का नाम परमानंद पब्लिक स्कूल रखा जी, क्योंकि हर चीज के नाम के पीछे, एवं कि स्वयं आपके नाम के पीछे का कुछ अर्थ होता है, तो शाब्दिक अर्थ होना चाहिए जी। तो इसलिए उस पे हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके उस नाम पे रखा जी। काफी लंबा परिवार है पंडित परमानंद मिश्र का जी, और जगह जगह लोग हैं जी। उनके आशीर्वाद से, चूंकि वो शिक्षक थे तो शिक्षा के बारे में ही बताते थे और अच्छा जो ज्ञान था वो देते थे। आज भी हम लोग को उनकी बातें याद रहती है,
उनके फॉलोअर हैं हम लोग, उसका अनुसरण करते हैं और उसी उनके कहने के हिसाब से चलते हैं, जो कि आज इस मकाम पे हैं। मेहनत काफ़ी हुआ है और अपना स्थापित हुआ, और यही था कि मैंने स्थापना हम लोग यही कि ये सोच करके कि भागना नहीं है कि 5वां तक पढ़ाए कि 6 तक कि 4 तक स्टार्ट किए, और उस समय यही ये मन में था कि इसको ग्रेजुअली इसको एक मकाम तक पहुंचाना है, ताकि पेरेंट्स को भी सहूलत हो, गार्जियंस भी बेधड़क एडमिशन कराएं। इस चीज़ का कहीं भी उनको ये नहीं हो, डाउट नहीं हो कि भाई आगे बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो ये एक लेवल तक है, CBSE द्वारा अफिलिएटेड है, एप्लीकेशन प्राप्त है, और +2 तक हो गया है जी। तो अभी +2 तक किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बच्चे को जहाँ तक जो पढ़ाए। और मैं ये समझता हूँ कि एक दायरा जरूर हर चीज़ का होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए कि जहाँ से आप यदि जाते हैं तो आपको एक जगह मिले, कहीं ना कहीं मिले। तो इसलिए हमने RT कराया, RT के बाद से CBSE एफिलिएशन हुआ, CBSE एफिलिएशन के बाद 2013 में स्थापना हुआ। इस बार इसका 10वां स्थापना दिवस हो सकता है हम लोग मनाएं, कोशिश कर रहे हैं अच्छे से धूमधाम से मनाने के लिए। चलिए सर, हमारी भी शुभकामना है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह विद्यालय जो है निरंतर जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जाए, और यहाँ जो शिक्षक रहे स्वर्गीय, ये जो भी है, हम चाहते हैं कि गार्जियन संतुष्ट रहे। बिल्कुल, अभी काम चल रहा है, आगे और चलते रहेगा, और इसी बारे में हम लोग सोचते ही हैं। कुछ अन्य हम लोग अगल बगल में क्या हो गया क्या हमें नहीं पता है, लेकिन इस बारे में चूंकि विद्यालय पे ही ज़्यादा समय गुजरता है, हमारे टीचर हैं जो भी हैं, हम लोग इसी बारे में। और परमानंद मिश्र का परिवार बहुत बड़ा है जी, और ईश्वर के पास से, मालिक के मसलहत से, ऊपर वाले के पास से, उनका जो है सब लोग पढ़े लिखे हैं जहाँ हैं, तो इसलिए सब लोग जुटते हैं। तो कोई अपनी अपनी राय देता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रशासनिक है, तो अपनी अपनी राय देता है कि अभी विद्यालय में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, तो उसको देख करके उस हिसाब से किया जाता है। और ये 1 मैन वाला नहीं है विद्यालय, हम लोग जो हैं तो अपने हम एक निमित्त मात्र हैं, माध्यम है, जरिया है। बाकी जो हमारी टीम है, एजुकेशनल टीम है, उनसे भी समय समय पर राय लिया जाता है कि आप निधड़क बोलिए कि इसमें और क्या होना चाहिए, विस्तार कौन सी नई चीजें होनी चाहिए जो कि अच्छा हो सके, बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो सके, विद्यालय के लिए अच्छा हो सके। यानी समय समय पर जो शिक्षाविद हैं और शिक्षा जगत से जुड़े तमाम हस्तियां हैं, उनसे आप जो है विचार विमर्श करते हैं, परामर्श लेते हैं, यही और उन्हीं से विचार विमर्श। और ये संपूर्ण कहा जाए कि मतलब जो बुद्धिजीवी लोगों का जो एक जो है समूह है, उससे यह विद्यालय जो है समय समय पर जो मार्गदर्शन लेते रहता है। यही वजह है कि आज सफलता के शिखर पर है और विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बना। हमारे भी जो समाज में शिक्षक है जी, इवन की इस विद्यालय से नहीं जुड़े, लेकिन हमारे जो समाज में शिक्षक है, चाहे वो भी अन्य व्यक्ति है, तो उन्होंने भी कहा कि भाई अभी ऐसा एक करना चाहिए, राय दिए। उस पर उनके पॉइंट्स पर, उनके राय पर हम लोग विचार करते हैं कि हाँ भाई उन्होंने सही कहा है, ये काम होना चाहिए, होने से बच्चों को लाभ होगा। चलिए, ये थे परमानंद पब्लिक स्कूल CBSE विद्यालय के काफी जिम्मेवार पद पर आसीन शख्सियत जिनसे हमारी मुलाकात हुई, और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। संस्थापक और इस विद्यालय के जो संस्थापक हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हैं, और अपने इस कुशल नेतृत्व में विद्यालय को समग्र, संतुलित, सर्वांगीण विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और मेरा नाम है जी सर, अपना शुभ परिचय भी दे दें। मेरा नाम है हिमांशु भूषण मिश्रा जी, और चेयरपर्सन विद्यालय के हम ही हैं, चेयरमैन हिमांशु भूषण मिश्रा मेरा नाम। तो ये थे हिमांशु भूषण मिश्रा, जो कि इस विद्यालय के चेयरपर्सन हैं। काफी रेस्पॉन्सिबल पद पर इस समय सर सुशोभित हैं। सर ने काफी बहुमूल्य अपना समय दिया, और शिक्षा में होने वाले तमाम जो शोध हो रहे हैं और समाज की क्या आवश्यकता है और किस प्रकार से इसका सदुपयोग और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इन तमाम विषयों पर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपने विचार को व्यक्त किया। सर, कार्यक्रम में आप शामिल हुए और बहुत सारी आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसलिए हमारी मीडिया टीम की तरफ से आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।